हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी मिशन वर्दी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे आप एसएससी जीडी के लिए, और हम भी आपके लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं कि आपके लक्ष्य को और आसान बना दिया जाए। आपकी मेहनत में हमारी मेहनत शामिल हो जाए तो दोनों की मेहनत मिलकर आपको मिशन वर्दी तक पहुंचा दे। कुछ मेहनत आप कीजिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक से मैथमेटिक्स हम आपको कराएंगे, जिससे कि परीक्षा में आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा और आप पूरा प्रश्न पत्र सही समय सीमा में करोगे और सही ढंग से करोगे, और मेरिट लिस्ट में आप अपने नाम को जरूर देखोगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारी क्लास है एसएससी जीडी मिशन वर्दी। हमारा मिशन है आपको वर्दी दिलाना, और इसमें देख रहे हैं काम व समय। तो काम व समय में हम देख रहे हैं, इससे पहला पार्ट हमने काम और समय का देखा, और अब आप देख रहे हैं जीरो टू जीनियस क्लास में काम व समय भाग 2। काम व समय का भाग 2 हम करेंगे, और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों को शॉर्ट विधि से हल किया जाता है। पहले भाग में हमने आपको बहुत ही शॉर्ट विधि से काम और समय के प्रश्नों को हल कराया है, और आज भी हम आपको बहुत ही शॉर्ट विधि से काम और समय के सभी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल कराएंगे। यदि कोई गणित से भय खाता है तो वो हमारी वीडियो को देखिए, और वो गणित में जीरो टू जीनियस हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है और ऊपर वाला साथ है। बस माता सरस्वती के आशीर्वाद से हम ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ से आप मैथ पढ़ोगे तो वास्तव में जीरो टू जीनियस बन जाओगे। ये घमंड वाली बात नहीं है, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आपका साथ चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या की तरफ। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यदि दोनों मिल जाए, कह दे कि भाई दोनों मिलके करो इस काम को, तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो देखिए, इसके लिए हमारी शॉर्ट विधि क्या होती है। ये हो गया राम, और राम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन। तो राम ने किया 10 दिन में काम। और ये हो गया दूसरा व्यक्ति हमारा श्याम। श्याम ने कितने दिन में किया? 15 दिन में किया। तो हम इनका लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं? लघुत्तम ले लेंगे दोनों का, 10 और 15 का। तो जब हम 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम आएगा 30। क्या आ गया? लघुत्तम 30। लघुत्तम लेके देख लेना। एक बार मैं बता दूं, इस प्रकार से लघुत्तम लेते हैं। ये 10 लिखा, ये 15, क्योंकि राम 10 दिन में काम कर रहा है, श्याम 15 दिन में काम कर रहा है। तो हमने कहा दोनों का लघुत्तम ले लेना है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लघुत्तम कैसे लेते हैं? 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंजे 10, ये 15 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे। कितना? ये 5 तो जोगा तू, और 3 पंजे 15, और अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये तब तक चलाते हैं जब तक हमारा नीचे एक एक न आ जाए। अब जितने भी नंबर आए हैं उन सभी की गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो इस प्रकार से आपका लघुत्तम कितना आ गया? 30। तो ये आपका कुल काम बन गया। कुल काम कितना बना आपका? 30। और राम इस कुल काम को 30 को करने में लेता है 10 दिन, और श्याम इस 30 काम को करने में लेता है 15 दिन। तो जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे, कितना समय लेंगे, हमें ये बात ज्ञात करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। कुल काम है 30 और राम करता है इसे 10 दिन में, तो 10 से इसे डिवाइड करो, एक दिन का काम आ जाएगा।
10 तिया 30, तो राम करता है एक दिन में 3 काम। और अब श्याम की बारी आई, 15 दूनी 30, तो श्याम करता है एक दिन में 2 काम। ये इनका एक दिन का काम आ गया। इस प्रकार से देखिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया। तो राम का एक दिन का काम 3 आ गया और श्याम का एक दिन का काम 2 आ गया। तो दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का एक दिन का काम 5 आ गया और कुल काम हमारा 30 है। तो 30 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 छंग 30, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे? अब दोनों मिलकर काम कर लेंगे 6 दिन में। तो कितना समय लगेगा? 6 दिन। तो ये हमारी महज 5 सेकंड में आपका आंसर लाने वाली ट्रिक है। देखिए करना क्या है। सबसे पहले राम और श्याम 2 व्यक्ति दे दिए हैं। किसी काम को राम 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है। कह दिया है दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो राम करता है 10 दिन में, श्याम करता है 15 दिन में। ये हमने लिख लिया। दोनों का लिया है लघुत्तम। लघुत्तम लेना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। 10 और 15 का लघुत्तम आ गया 30, यानी कि हमारा कुल काम हुआ 30। तो एक दिन का राम का काम 10 से 30 को डिवाइड किया, 10 या 30, 3 आ गया। श्याम का एक दिन का काम 15 दूनी 30, 2 आ गया। दोनों का एक दिन का काम, दोनों को जोड़ लिया कि दोनों मिलकर करेंगे ना, तो 3 और 2 5 हो गया। अब कुल काम है 30 और एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 5 छंग 30, 6 दिन में पूरा कर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। सबके नीचे लिखते चले जाएंगे, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन। अब बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों का ले लेंगे लघुत्तम, जैसे हमने बताया। दोनों का लघुत्तम आ गया 60। लेके देख लेना, ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया है। अब करेंगे, उन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले ए का एक दिन का काम कैसे ज्ञात करेंगे? 20 तिया 60, 3 आ गया। देखिए पहले 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 3। अब 30 से, 30 दूनी 60, इसका 5 आया। 30 दूनी 60, 2 आ गया। बी करता है एक दिन में 2 काम, ए करता है एक दिन में 3 काम। तो दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर मिला दो दोनों को काम। 3 और 2 हो गया 5, तो एक दिन का इनका काम आया 5 और काम है कुल 60। तो एक दिन में कर रहे हैं 5, तो कितने दिन में करेंगे? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 12 दिन। तो कितने दिन में कर लेंगे काम को? 12 दिन में कर लेंगे काम। देखिए जो ये मैंने ऐसे करके दिखाया है ना क्रॉस में, और ये फिर ऐसे यूं। जब हमने 20 से डिवाइड किया, 20 तिया 60, तो 3 आया। 30 से डिवाइड किया तो 2 आया। और फिर कुल काम दोनों का ये एक एक दिन का काम आ गया है 1 दिन, और ये भी 1 दिन। और जब दोनों मिलके करेंगे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों को जुड़ जाएगा, 5 हो गया। और कुल काम है 60, और 60 में से एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो कितने दिन लगेंगे? 60 बटा 5, 5 से भाग कर देंगे, 12 दिन लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए बी सी, अब की बार 3 व्यक्ति दिए हैं। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना ए बी सी ऐसे ही रखेंगे। ए का कितना, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो ले लेंगे सभी का लघुत्तम। लघुत्तम आ गया 60, लेके देख लेंगे लघुत्तम आ गया 60। और फिर क्या पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो पहले 10 से डिवाइड करेंगे, 10 छिंग 60, तो आ गया 6। अब 12 से करेंगे, 12 पंजे 60। अब 15 से करेंगे, 15 चौका 60, तो ये आ गया हमारा। देखिए
ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5 और सी का एक दिन का काम आ गया 4। तो उन्होंने कहा तीनों मिलकर करे, तो तीनों के काम को जोड़ लेंगे, तीनों के काम को जोड़ लेंगे। 6 4 10 और 5 15। तो एक दिन में तीनों कर रहे हैं 15 काम और काम कुल है हमारा 60। तो 60 काम को करने में कितने दिन लेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौका 60, ये आ गया 4। तो 4 दिन, महज 4 दिन में आपका काम खत्म कर देंगे यदि तीनों मिलकर काम करें। और यदि अकेला ए पे कराओगे तो 10 दिन ले रहा है, बी पे कराओगे तो 12 दिन और सी ले रहा है 15 दिन। तो हमने कहा भाई हमें तो बहुत जल्दी काम कराना, आप तीनों ही लग जाओ काम पर। तो तीनों की अलग अलग क्षमता है कार्य करने की, वो मिल गई और एक स्ट्रोंग वाली पावर बन गई। तो कितना काम हुआ? एक दिन में कर रहे हैं 15 काम और काम है कुल 60। तो उसे करने में कितने दिन लेंगे? 60/15 और 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन में काम फिनिश। तो हम भी तो आपको इसी प्रकार से कह रहे हैं, कुछ तो आपकी मेहनत मिल जाएगी और कुछ हमारी मेहनत मिलेगी, तो आप मिशन वर्दी में वर्दी जरूर प्राप्त करोगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे और इसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर नोट्स बनाते चलेंगे। ये शॉर्ट विधि से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट विधि। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ए बी सी किसी काम को 20 40 60 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और किसी काम को 20 40 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तीनों मिलकर काम करें तो सबसे पहले ए का काम कहेंगे कितना है, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 40 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तो हमने बताया है कि तीनों का लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम आएगा 120। तो कुल काम हो गया हमारा 120। तो ए का एक दिन का कितना होगा? 20 छिक्का 120, ए का आ गया 6 और इसका आ गया 3, 4 तिये 12 और इसका आ गया 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से आगे तीनों के एक एक दिन के काम। अब उन्होंने कहा है तीनों मिलकर, तीनों मिलकर, तो तीनों को मिला देंगे। तीनों मिलेंगे कैसे? जोड़ देंगे काम को इनके एक एक दिन के को। तो 6 और 3 9 और 2 11। तो एक दिन का तीनों का काम कितना है? 11 और कुल काम है हमारा 120। ये है कुल काम, कुल काम 120 और ये एक दिन का। तीनों का एक एक दिन का काम। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 11 और काम है हमारा 120। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 120/11 और 11 ढाई 110 और कितना आ गया? 10 सही 10/11 दिन। इतने दिन में कर देंगे। 10 सही 10/11 दिन में काम को पूरा कर देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए व बी मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले तो देखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो हल लिखेंगे और ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। और ए व बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो ए प्लस बी कर रहे हैं 8 दिन में। तो उन्होंने कहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये बात पूछी है, बी अकेला। तो सबसे पहले तो 24 और 8 का हम ले लेंगे लघुत्तम, आ गया हमारा 24। 24 और 8 का लघुत्तम आ गया हमारा 24। अब देखिए ए का काम 24 एकम 24, ए कितना कर रहा है? एक काम।
और ये कितना कर रहा है, 8 तिये 24, दोनों मिलकर 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ए कर रहा है 1 काम। तो उसने पूछा है बी का काम। तो यहां पे देखिए दोनों का 3 है, ए का 1 है, इसमें से दोनों के में से इसमें से इसे 1 को घटा देंगे तो अब कितना बच गया हमारा, 2 बच गया। तो कितना बचेगा हमारा, 2 बच गया। अब यानी कि बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 2 काम एक दिन में। और जब बी 2 काम कर रहा है तो उसने बी का ही पूछा है और कुल काम है हमारा 24 और 24/2 करेंगे और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, आ गया हमारा 12 दिन। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहा है उसने कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है और ए व बी मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो हमने कहा कुल काम देख लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे दोनों का। तो 24 और 8 का लघुत्तम आ गया 24 और फिर देखेंगे ए का एक दिन का काम, तो 24 एकम 24, ए कर रहा है 1 काम। अब ये 8 तिये 24, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 3 काम और हमें ज्ञात करना है बी का। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, तो ऊपर वाले ए को घटा देंगे हम, ए का 1 काम घटाएंगे 3 में से तो बचे हमारा बी का काम 2 और हमें बताना है बी का। तो कुल काम 24, 24 बटे बी का काम बराबर आ गया 12 दिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ये हो गए हमारे राम श्याम, दिन हो गए 20 दिन। तो हम लिखेंगे राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन। चलिए आगे की बात लेते हैं। श्याम अकेला 60 दिन में करता है, श्याम अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। तो श्याम 60 दिन ले रहा है। देखिए क्या कहे, राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि श्याम अकेला इस काम को 60 दिन में करे तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर राम और श्याम दे दिया, यहां पर ए व बी दिया था। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों का ले लेंगे लघुत्तम। हमें बताना है राम कितने दिन में करेगा अकेला। देखिए राम और श्याम तो करते हैं मिलकर 20 दिन में और श्याम अकेला करता है 60 दिन में। तो क्या करेंगे हम, दोनों का ले लेंगे लघुत्तम और लघुत्तम कितना आ गया, दोनों का 60 आ गया। और जब इनका लघुत्तम 60 आ गया तो राम व श्याम का एक दिन का काम 20 या 60, ये आ गया 3 और श्याम का एक दिन का काम 60 एकम 60 और हमें बताना है राम का काम। तो राम के काम में से इन दोनों के, राम और श्याम के काम में से श्याम का काम घटा देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ये किसका काम आया, ये राम का काम आया। और कुल काम हमारा 60 है तो 60 बटा कर देंगे राम का काम एक दिन का और कितना आ गया, 30 आ गया। तो कितने दिन लेगा राम काम करने में, राम काम करने में लेगा 30 दिन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर और देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्न। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों का हल कि किस प्रकार से है। ए बी व सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए बी व सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा करें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए लिखते हैं हल। यहां पर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, ए बी सी 8 दिन। तो ये ले रहे हैं उस काम को करने में 8 दिन। और ए व सी मिलकर, ए प्लस सी ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में।
कर रहे हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी पूछा है अकेला, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कुल काम कितना, ले लेंगे लघुत्तम, कितना आ गया हमारा 24, 24 आ गया लघुत्तम। अब देखेंगे ए बी सी का एक दिन का काम, तो 8 तिये 24, तो इसका आ गया 3, 8 से डिवाइड करेंगे। अब 24 एकम 24, तो ए व सी का काम आ गया 24। ए व सी का काम कितना आ गया 24। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है कि ये बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए आप यहां पर इसके साथ में देखिए 24 से 24 को डिवाइड किया तो 24 एकम 24, ये आ गया एक। ए व सी करते हैं एक काम एक दिन में, और ए बी सी करते हैं तीनों मिलकर 3 काम एक दिन में। और हमें बताना है बी अकेला, तो यहां पे देखिए ऊपर वाले में ए बी सी है, नीचे वाले में ए सी है, तो ये तो आ गया तीनों का काम, ये आया ए व सी का काम। तो ए व सी के काम को तीनों के काम में से घटा देंगे तो हमारा आएगा बी का काम। तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 काम, और कुल काम है हमारा 24, तो हम कर देंगे 24/2, और कितना आ गया हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 दिन। तो बी अकेला कितने में करेगा, 12 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर देगा काम को, 12 दिन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा। राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तथा मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है। राम 1/4 भाग 5 दिन में करता है, मोहन 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं हल, और हल लिखकर क्या कहेंगे कि राम का मतलब क्या है, 1/4। राम 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। और मोहन 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो यहां से देखिए ये जो भाग वाला है ये चला जाएगा इसके साथ में गुणा में, तो कितना आ गया, 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। तो इसका मतलब ये आ गया कि जो वो पूरा काम है उसे राम करेगा 20 दिन में और ये मोहन करेगा 30 दिन में। तो इन दोनों का हम ले लेंगे लघुत्तम, कितना आ गया हमारा 60। तो कुल काम हमारा 60 है, जिसे राम तो ले रहा है करने में 20 दिन और मोहन ले रहा है 30 दिन। तो देखेंगे इनका एक एक दिन का काम, तो राम का एक दिन का काम 20 तिये 60 और मोहन का एक दिन का काम 30 दूनी 60, और दोनों का हो गया कुल काम एक दिन का 5, और कुल काम हमारा 60 है। तो दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 5 काम, तो 60 काम को करने में लेंगे कितने दिन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दिन। तो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपने देखा। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, उसने कहा है राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। 1/4 भाग 5 दिन में कर रहा, तो कुल काम को कितने दिन में करेगा, 1/4। ये देखिए यहाँ पे इधर से 1/4 बराबर 5 हुआ, तो पूरा कितने का पड़ेगा, 4 पंजे 20, तो पूरा पड़ेगा 20 दिन, 20 दिन में करेगा। ऐसे ही 1/6 भाग 5 का हुआ तो 6 पंजे 30, तो पूरा कितने का होगा, 30 का होगा। और जब ये 20 दिन ले रहा है, ये 30 दिन ले रहा है, तो हमने बताया दोनों का ले लो लघुत्तम, 20 और 30 का लघुत्तम आया 60, तो कुल काम हुआ हमारा 60। तो राम ने किया कितने, राम का एक दिन का काम 20 तिया 60, ये जो बीच वाला अंक है इसे इससे डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, भागफल यहां लिखेंगे, 30 दूनी 60, यहां भागफल लिखेंगे। ये आ गया इनके एक एक दिन का काम।
उन्होंने कहा है दोनों मिलकर कितने कितने दिन में कर देंगे। तो एक दिन में तो कर रहे हैं 5 काम, 3 और 2 5, और काम है 60, तो कितने दिन लेंगे 60/5। तो 60/5 किया हमने, 5 एकम 5 आ गया 10, 5 दूनी 10, तो 12 दिन में पूरा काम कर लेंगे दोनों मिलकर। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।